सो हे एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। अब ये एल्गोरिदम किस काम में आती है। हमें पता है कि डिस्क पे कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस आते रहते हैं, रिक्वेस्ट होते रहते हैं। इन रिक्वेस्ट को किस ऑर्डर में हमें प्रोसेस करना है वो हम इस एल्गोरिदम के थ्रू समझ सकते हैं। इसके कुछ टाइप्स होते हैं जैसे FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, SSTF जो होता है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, देन होता है स्कैन, देन होता है सी स्कैन जिसको सर्कुलर स्कैन भी बोलते हैं, देन होता है लुक एंड लास्ट में हमारे पास सी लुक। हम लोग इस वीडियो में मेजरली 3 टाइप्स फोकस करेंगे जो कि FCFS, SSTF और स्कैन। सो हम इन तीनों को कुछ न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे। हम लोग डायरेक्ट अभी न्यूमेरिकल पे जंप करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है FCFS के ऊपर, जिसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब हमारे पास जो भी क्यू में रिक्वेस्ट दी है, FCFS में ऐसा होता है कि जो भी पोजीशन से वो आ रही है हम लोग उसी पोजीशन से इसे रिक्वेस्ट को फुलफिल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 82 है तो हम लोग सबसे पहले 82 को लेंगे, देन 170, देन 43, देन 140 एंड सो ऑन। हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिसमें हम लोग 0 से 50, 50 से लेकर 200 तक की मार्किंग करेंगे। एंड प्लीज़ नोट दैट हम लोग जो 200 की जो फाइनल मार्किंग कर रहे हैं ये बस FCFS और SSTF में वैलिड है। बाकी अगर हम लोग स्कैन में देखें तो एक तो कि वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, या फिर जो भी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, जैसे यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 190, हम 200 की जगह 190 लेंगे। अभी यहाँ पर जितने भी वैल्यूज़ है हम उन सबको मार्क कर लेंगे ऑन द स्केल ऑफ 0 to 200। यहाँ पर मैंने सारे वैल्यूज़ को मार्क कर लिया है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो हमारा इनिशियल हेड है वो है 61 पे। हम लोग 61 से शुरू करेंगे। देन हम लोग चेक करेंगे क्यू में फर्स्ट रिक्वेस्ट कौन सी है, वो है 82 की। हम लोग 82 के टूवर्ड्स एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देन चेक करेंगे 170। हम लोग 172 के टूवर्ड्स एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देन है 43। हम लोग 43 के टूवर्ड्स एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देन 140, then 24, then 16 एंड आखिरी में हमारे पास 190। यहाँ पर जितने भी आयो रिक्वेस्ट थे वो हमने प्रोसेस कर लिए है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे हेड मूवमेंट। हेड मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी 2 पॉइंट्स है उसका डिफरेंस निकाल के। फॉर एग्जांपल जैसे 82 है -61, इसका जो डिफरेंस आएगा वो रहेगा हेड मूवमेंट। एंड हमें जो कैलकुलेट करना है वो है टोटल हेड मूवमेंट, मतलब इस पूरे प्रोसेस में टोटल कितना हेड मूवमेंट हुआ है। हम लोग वो कैलकुलेट करेंगे अभी। यहाँ पर हमारे पास है 82। 82 -61 करेंगे सबसे पहले। आपको ये मेक श्योर करना है कि जो भी वैल्यूज़ रहेगी वो पॉजिटिव आएगी, क्योंकि हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। ये वैल्यूज़ जो है कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगी। प्लस 170 -82, देन 170 -43, देन 140 -43, प्लस 140 -24, 24 -16, 16, अब 190 -16 होगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 631 यूनिट्स। अब इसका एक और तरीका होता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी सिंगल डायरेक्शन का हम लोग प्रॉपरली पूरा हम लोग हेड मूवमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग देख सकते हैं 61 से लेकर 170 एक राइट डायरेक्शन में कम्प्लीटली मूव हो रहा है। हम लोग मूवमेंट इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 170 -61, ठीक है। देन हम लोग देख सकते हैं 170 से लेकर 43 एक डायरेक्शन में, देन 140 -43,
देन 140 माइनस 16 आएगा, 24 नहीं आएगा। हमें कंप्लीट डायरेक्शन को अकाउंट में लेना है। प्लस 190 माइनस 16। सो इसका भी जो आंसर आएगा वो भी 631 यूनिट से रहेगा। सो सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है एक सीक्वेंस जिसमें है 30, 110, 25, 75, 15 एंड 60। इसे हमें FCFS के थ्रू सॉल्व करना है। और हमें पता है FCFS में हम लोग सिक्वेंशियली और मतलब इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते हैं। सो हमारा जो इनिशियल रेट है वो 40, सो 40 से शुरू करेंगे। देन फर्स्ट जो हमारी रिक्वेस्ट है वो 30 के लिए, सो हम लोग 30 के टुवर्ड्स एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देन 110, सो 30 से लेकर 110। देन 25, सो 110 से लेकर 25। देन हमारे पास है 75। देन 15। देन है 60। एंड हमें अभी कैलकुलेट करना है सीक डिस्टेंस। सीक डिस्टेंस, हेड मूवमेंट, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। सो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 40 माइनस 30। देन हम लोग के पास आएगा 110 माइनस 30 प्लस 110 माइनस 25। देन आएगा हमारे पास 75 माइनस 25। देन आएगा 75 माइनस 15। देन 60 माइनस 15। सो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 330 यूनिट्स। सो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 3, जिसमें हमारे पास रिक्वेस्ट में दी है 45, 10, 130, 150, 35। रिक्वेस्ट क्यू, रिक्वेस्ट सीक्वेंस, इन सब का मतलब एक ही होता है। एंड इसे भी हम लोग को FCFS के थ्रू सॉल्व करना है। सो जो हमारा इनिशियल रेट है वो है 100 पे, एंड हमें जाना है 45 पे। सो हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 45 से देख सकते हैं हमें 10 पे जाना है। देन हमें 130 पे जाना है। 130 से हम लोग 150 पे जाएंगे। एंड 150 से हमें जाना है 35 पे। एंड अभी हमें कैलकुलेट करना है सीक डिस्टेंस या हेड ट्रैवल या हेड मूवमेंट। सो हम लोग पूरे एक डायरेक्शन का हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो ये हो जाएगा 100 माइनस 10। देन 150 एंड 10। ये जो है तीनों वैल्यूज ही एक ही डायरेक्शन में जा रही है, दैट्स लेफ्ट टू राइट। ठीक है। देन हमारे पास है 150 माइनस 35। सो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 345 यूनिट्स। सो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बेस्ड है शॉर्टेज सीक टाइम फर्स्ट के ऊपर। अब शॉर्टेज SSTF में होता क्या है, हम लोग को ना सबसे लोएस्ट वैल्यू सिलेक्ट करनी होती है। अब लोएस्ट वैल्यू का ये मतलब नहीं है कि हम लोग 40 से डायरेक्ट 15 के ऊपर जंप कर दे, जो कि यहाँ
इसका ये मतलब नहीं होता है। लोएस्ट वैल्यू का मतलब है जो भी डिफरेंस होगा उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सबसे कम होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास है 30, 25, 15। सो 40 माइनस 30 इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 10। बट अगर जब हम लोग 40 माइनस 25 करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड आएगा 15। सो हमें जो मैग्नीट्यूड है वो सबसे कम चाहिए। सो जब 40 माइनस 30 करेंगे तो उसका आंसर आएगा 10, जो कि सबसे कम वैल्यू है मैग्नीट्यूड वाइज। सो हम लोग इसको कनेक्ट कर लेंगे। देन 30 माइनस 25 वो हो जाएगा 5। सो ये 30 से 25 कनेक्ट कर लेंगे। देन 25 माइनस 15 दैट इज 10। सो इसे भी कनेक्ट कर लेंगे। देन सिमिलरली हम लोग 60 माइनस 15 करेंगे तो 45 आंसर आएगा। अगर लेकिन वही हम लोग 75 से करेंगे तो आंसर 60 आएगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो डिस्टेंस जो है 15 से लेकर 60 तक वो सबसे कम है। तो हम लोग 60 से लेकर 15 को कनेक्ट करेंगे। देन 60 से 75, देन 75 से 110। हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे जो भी होता है सीक डिस्टेंस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मूवमेंट। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट एक सिंगल डायरेक्शन का हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा 40 माइनस 15 प्लस 110 से माइनस 15, ये हो जाएगा 120 यूनिट्स। सो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो बेस्ड है SSTF के ऊपर। हमारा जो इनिशियल एड है वो है 100। सो अभी हम लोग कैलकुलेट करना है जो सबसे शॉर्टेस्ट मैग्नीट्यूड वाला डिस्टेंस है उसे। सो हम लोग चेक कर सकते हैं 100 से सबसे क्लोजेस्ट है 130। सो जो मैग्नीट्यूड इसका बनेगा वो रहेगा 30, जो कि रहेगा स्मॉलेस्ट अमंग ऑल। सो हम लोग 100 को ज्वाइन कर लेंगे 130 से। देन जो 130 माइनस 150 आएगा, आई मीन 150 माइनस 130 वो आएगा 20। सो इसका सबसे स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड होगा। सो इसे ज्वाइन कर लेंगे। देन इसके बाद जो सबसे स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड बनेगा वो बनेगा 150 माइनस 45 से, जो कि होगा 105। हम लोग इसे ज्वाइन कर लेंगे। देन 45 से 35 एंड देन 35 से 10। ठीक है। सो अभी हम लोग मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। हम लोग अकाउंट में लेंगे एक सिंगल डायरेक्शन। सो इसका जो कैलकुलेशन होगा वो होगा 150 माइनस 100 प्लस 150 माइनस 10। सो ये आ जाएगा 190 यूनिट्स। सो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बेस्ड है SSTF के ऊपर। क्यू में हमें वैल्यूज दी है 90, 70, 20, 10 एंड 140। इनिशियल हेड है 35। सो हम लोग 35 शुरू करेंगे। अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे मैग्नीट्यूड। सो 35 माइनस 20 15 मिलेगा। सो हम लोग ज्वाइन कर लेंगे 35 एंड 20 को। देन 20 माइनस 10 10 मिलेगा हमें। अभी कोई छोटी वैल्यू बचती नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट 70 को चेक करेंगे। सो जो डिफरेंस देगा वो होगा 60 का। देन 90 माइनस 70 20, देन 50। ओके। हम अभी कैलकुलेट करेंगे सीक डिस्टेंस, हेड मूवमेंट या मूवमेंट, आपको जो बोलना है। हम लोग पूरी एक डायरेक्शन कंसिडर करेंगे। सो 35 माइनस 10 प्लस 140 माइनस 10। सो जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 155 यूनिट्स।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि स्कैन एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड। इसमें हमें एक डायरेक्शन भी दी रहेगी। अब स्कैन एल्गोरिदम को हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, जो भी हमें डायरेक्शन दी है ना, उसके एंड पॉइंट तक हमें ट्रैवर्स करना है। सो हम सबसे पहले सारी वैल्यूज़ को नंबर लाइन पे लिख लेंगे। देन एक तो है कि आप इसको शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं असेंडिंग में, एंड देन जितनी भी वैल्यूज़ को प्रॉपरली पुट कर लीजिए। देन हम लोग जाएंगे 50 से 60, देन 60 से 79, देन 79 से 92, 92 से 114, 114 से 176। अब हमने राइट डायरेक्शन क्यों चूज़ किया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेंशन्ड है राइट डायरेक्शन, एंड जो हेड है 50 है, तो हम लोग 50 से शुरू किया, 60 पे गए, 79, 92, 114, 176। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि यहाँ पर जो 200 वैल्यू है, जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा तब तक हम लोग स्कैन के लिए इसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इसमें एंड तक ट्रैवर्स करना होता है, जिसकी वजह से ये जो 200 वैल्यू है ये कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस ऐड कर सकता है, जो कि अननेसेसरी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग ने 200 नहीं लिया, रादर जो क्यू में सबसे हाईएस्ट वैल्यू है हमने उसे एज एन एंड पॉइंट लिया है। अब हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। सो ये हो गया 176 से 41, देन 34, देन 11। अब यहाँ पर मैंने ज़ीरो तक नहीं लेके गया, क्योंकि हमें जो एंड पॉइंट है वो बस राइट के लिए देखना है। अगर यहाँ लेफ्ट होता तब हम लोग ज़ीरो तक लेके जाते। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे मूवमेंट। सो 176 माइनस 50, बिकॉज ये एक पूरी राइट डायरेक्शन है, देन 176 माइनस 11। सो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 291 यूनिट्स। सो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बेस्ड है स्कैन के ऊपर। हमारा जो हेड है वो 50 पे है, सो 50 शुरू होगा, एंड हमें डायरेक्शन जो है वो राइट दिए, तो मतलब हमें राइट में मूव करना है। सो राइट में जितनी भी वैल्यूज़ है हम एक साथ उनको कनेक्ट करेंगे, एंड जो एंड पॉइंट है वो है 184। 184 क्यों लिया, क्योंकि जो हाईएस्ट वैल्यू हमारे रिक्वेस्ट क्यू में है वो 184 है। सो अभी यहाँ सबको कनेक्ट करेंगे हम लोग। देन राइट साइड की सारी वैल्यू हमने कनेक्ट कर लिए, आई मीन प्रोसेस कर लिए। अब हम लोग लेफ्ट साइड पे आएंगे। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे मूवमेंट। सो हम लोग यहाँ पर राइट साइड की पहले कैलकुलेट कर लेंगे, वो हो जाएगा 184 माइनस 50 प्लस 184 माइनस 18। सो इसकी जो वैल्यू आएगी वो रहेगी 300 यूनिट्स। सो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जो कि स्कैन के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हमें दिया है डायरेक्शन लेफ्ट। सो हमें जो भी वैल्यूज़ है उसे लेफ्ट साइड से कंटिन्यू करके सॉल्व करना है। सो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है 100, देन हम लोग जाएंगे टूवर्ड्स 45, देन 10 मतलब 35, देन 10, एंड हम लोग लेफ्ट के टूवर्ड्स जा रहे हैं, तो हमें लेफ्ट के एंड तक जाना होगा। सो वो होगा 0। सो एंड तक चले गए। देन हम लोग चेक करेंगे कौन सी वैल्यू रिमेनिंग है, दैट इज़ 130 एंड 150। सो हम लोग इनको भी कवर कर लेंगे। 130, 150। अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे मूवमेंट या सीक डिस्टेंस। सो वो हो जाएगा 100 माइनस 0 प्लस 150 माइनस 0। सो ये आ जाएगा 250 यूनिट्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।
and thank you so much for watching.